जिसका नाम तो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर उसके हम कार्यकाल को देखें, उसके काम करने की क्षमता को देखें, तो उस पार्टी का जो नाम है ना, भाड़ में जाओ जनता पार्टी है। भाड़ में जाओ जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर कर उन लोगों को दरकिनार कर कर जिस तरीके से भर्ती में घोटाला किया है, आरक्षण घोटाला किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना मदेसिया और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भी जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। महज 5 से 6 महीने बचे हुए हैं चुनाव के। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतर रही है, क्या कुछ रणनीति है, वो अकेले उतर रही है या फिर किसी पार्टी के साथ साझेदारी कर रही है, तमाम तरह के सवाल हैं। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है आपसे सर, जैसे आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में पहली बार उतर रही है, ऐसे में क्या कुछ रणनीति है आपकी? देखिए, हमने पार्टी बेशक सन 2020 में बनाई है, लेकिन हम लोग फील्ड में सन 2015 से हैं। और हम जिस विचारधारा पर काम कर रहे हैं, ये विचारधारा पुरानी विचारधारा नहीं है। ये हजारों साल से हमारे महापुरुषों ने जिस मिशन मूवमेंट को चलाया था, हम उसी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम ये सोचें, हम बेशक पहले चुनाव में जा रहे हैं। हमने सबसे पहला चुनाव बुलंदशहर के विधानसभा से लड़ा था, जो उपचुनाव था, और उसमें भी हम बहुत अच्छी बढ़त के साथ आए थे, बहुत अच्छी वोट लेकर आए थे, जिस तरीके से हमारा पहला चुनाव था। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जनता भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में अपने विश्वास को बनाए हुए है। आप मीडिया से हैं तो आप पूरे देश का सर्वे करते हैं, आप गली मोहल्लों में जाते हैं, शहर के अंदर देखते हैं कि भीम आर्मी के नाम से हमारे जो लीडर हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका जो अपना एक काम करने का तरीका है, वो युवाओं के आइकॉन हैं। तो युवाओं में उनके नाम से एक जोश है। ये कहा जाए कि आज़ाद समाज पार्टी जो है चुनाव में अकेले उतरे या फिर किसी भी पार्टी के साथ साझेदारी कर सकती है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारी विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा को लेकर आएगा, यानी कि हमारी विचारधारा के साथ जो हमारे साथ काम करेगा, जिसकी विचारधारा और हमारी विचारधारा सेम होगी, जो मूल निवासी 85% की बात करेगा, हम उन सभी पार्टियों के साथ अपना गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन मैं इस गठबंधन को लेकर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। मैं मात्र एक जिलाध्यक्ष हूँ। हमेशा से कहा जाता है कि जो बसपा है, हम दलितों की जो है एक तरह से कहें प्रमुख रही है, दलितों के हितों के लिए लड़ती है। तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भी उतर रही है, तो एक तरह से कहा जाए कि जो है वोट बढ़ सकता है या फिर आज़ाद समाज पार्टी वोट कटवा हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैडम, इसमें एक जो सवाल आपने किया ना दलित शब्द का, मैं मानता हूँ कि ये अपने आप में शब्द ही बहुत गलत है। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं इस शब्द के खिलाफ हूँ। दलित मीन्स दबा कुचला, ऐसा है, कमजोर व्यक्ति। वो किसी भी जाति धर्म किसी भी वर्ग में हो सकता है। इसका मतलब पार्टिकुलर किसी समाज पर थोप देना उस शब्द को उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर हम एससी वोटर की बात करें, तो एससी वोटर की बात अगर हम करें, तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर किसी पार्टी का है। अब एससी वोटर जाग चुका है, वो समझ चुका है कि जो हमारे वोटों के ऊपर करोड़ों रुपए देकर टिकट देने का काम करते हैं, और जब वो हम उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताते हैं, तो फिर वो हमारी मलिन बस्तियों में जो मुस्लिम बस्तियां होती हैं, एससी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के, जिसे हम दबा कुचला, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अधिकतर लोग उस शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, दलित शब्द का। जो कैटेगरी उन बस्तियों में रहती है, तो वो जो टिकट खरीद कर, करोड़ों रुपए की टिकट खरीद कर चुनाव लड़ते हैं, वो लोग पलट कर दोबारा फिर उन बस्तियों में नहीं जाते, उनका विकास नहीं करते। वो नालियों में कीच उसी तरीके से भरी रहती है, उनके सीवर उसी तरीके से उबलते रहते हैं, उनके स्कूलों में गंदगी बनी रहती है, टीचर नहीं आते, और आते हैं तो आराम से सो रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधि उनको देखने वाला नहीं होता। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी अपने 100 कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो ऐसे में माफ़ कीजिएगा, आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप एक बात जानते हैं मैडम, लोकतंत्र में हम जीते हैं, भारत में लोकतंत्र है, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत।
तो ओबीसी ओबीसी हो या कोई भी अन्य हो, सभी को अपनी पार्टी बनाकर अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। रही बात ओबीसी ओबीसी से वोट कटने का, तो हमें लगता है कि ओबीसी ओबीसी हमारे ही साथ गठबंधन करने की, कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ में अपना गठजोड़ चल रहा है, बातें चल रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो हमारे साथ ही होंगे, हमारे साथ ही बनेंगे वो चुनाव में। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वोट कटेंगे, वो हमारे साथ ही होंगे। ये भी माना जाता है कि आज़ाद समाज पार्टी जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में लोगों की भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है आपसे। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है, जिसे कहता है, जिसका नाम तो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर उसके हम कार्यकाल को देखें, उसके काम करने की क्षमता को देखें, तो उस पार्टी का जो नाम है ना, बाहर में जाओ जनता पार्टी है, जहां तक मुझे लगता है। तो ये जो बाहर में जाओ जनता पार्टी ने जिस तरीके से भुखमरी में देश को खड़ा कर दिया है, बेरोजगारी की आखिरी पंक्ति में देश को खड़ा कर दिया है लाकर, और जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता के माहौल बने हुए हैं। अभी पिछले 4 सालों के अंदर देश के अंदर साइबर क्राइम 16% बढ़ गया, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण क्राइम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी के कारण किडनैपिंग बढ़ रही है, मर्डर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं जो बेरोजगारी के कारण है। लेकिन भाजपा की तरफ से तो ये भी दावा किया जाता है लगातार कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी। शिक्षा की बात कर ले तो 69,000 सीट जो खाली था उसको भरा गया, 1 लाख पुलिस कर्मियों को भर्ती किया गया। आपने अभी देखा होगा लखनऊ में किसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्तियों में घोटाला किया गया। संविधानिक जो अधिकार हैं एससी और ओबीसी के, उनकी जो 20,000 की अपनी सीट बनती थी, उनकी नौकरियां बनती थी, उनको नज़रअंदाज कर जिस तरीके से बाबा ने अपनी इस बाहर में जाओ जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर उन लोगों को दरकिनार कर जिस तरीके से भर्ती में घोटाला किया है, आरक्षण घोटाला किया है, उसको लेकर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद और हमारी पार्टी के तमाम सभी लोगों ने मिलकर लखनऊ के अंदर जो एक बहुत बड़ा जन समूह के साथ आंदोलन किया था, जो सफल भी हुआ है, उसमें योगी जी ने खुद जवाब दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, इसमें जांच कराकर पुनः भर्ती करेंगे। तो क्या लगता है 2022 में आ रही है आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी मैडम बहुत ही अच्छी तरीके से एक नए बूम के साथ, एक नई जोश के साथ, जिसे कहते हैं परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए समाजवादी पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी रखेगी अपनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, अपनी रणनीतियाँ बताई, अपने मुद्दे बताएं, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश गौतम, जिन्होंने तमाम तरह के मुद्दों को हमारे साथ रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2022 में कौन आ रहा है, इस बारे में कुछ भी कहना अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।